हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में रचित है, जो केशव दास जी द्वारा है। इसमें हमारा परशुराम संवाद चल रहा था, उसमें 17 तक तो हमने करवा दिए हैं। अब है परशुराम संवाद में 18 से 20 तक और बचे हैं, उसका अध्ययन अब हम करेंगे। इनके शब्दार्थ हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये 18 नंबर का, ये 19 का और ये 20 का। अब है 18 नंबर का। भृगु नंदन सुनिए मनहु गुनिए रघुनंदन निर्दोष, नित्य आविकारी सब सुखकारी सब ही विधि संतोषी, एके तुम दो और न को एके नाम कहियो, आयुर बल खोट्यो धनुष जू टूट्यो, मैं तन सुख पायो। अब क्या होता है? भृगुकुल नित का अर्थ होता है सर्वदा, अविकारी का अर्थ होता है विकार रहित, अ का अर्थ नहीं विकारी, जो विकार से रहित है। आयुर्बल अवतारी प्रभाव, खूट्यो समाप्त हुआ। अब कहता है इस पद्यांश में रामचंद्रिका में परशुराम संवाद से उद्धृत है। श्री राम और परशुराम में क्रोधपूर्ण वार्तालाप होने लगता है, तभी सभी लोग हैं वो भयभीत हो उठते हैं। उस समय उन्हें शांत करने के लिए स्वयं महादेव वहाँ आए और परशुराम को श्री राम का परिचय देने लगे। उसका वर्णन इसमें किया गया है, सो सुनो। भृगु नंदन सुनिए, शिव जी कहते हैं, महादेव कहते हैं, हे भृगु नंदन, हे परशुराम। भृगु नंदन कौन है? परशुराम। मनु गुनिए रघुनंदन निर्दोष, नित्य अविकारी सब सुखकारी सभी विधि संतोषी। वो कहने लगे, महादेव जी कहने लगे, हे परशुराम, मेरी बात आप सुनिए, इसे अपने मन में बुनिए, अच्छी तरीके से सोच लीजिए। ये श्री राम नितांत ही निर्दोषी हैं और निरपराधी हैं। ये सदैव सारे संसार को, फिर है आयु एके तुम दो और न कहू एको नाम कहियो, आयुर्बल फूट्यो धनुष टूट्यो, मैं तन सुख पायो। कहते हैं ये नित्य, ये अविकारी, ये सदैव सर्वदा संसार में मोह माया आदि जो विकार होते हैं उन विकारों से मुक्त हैं, अविकारी हैं, जो विकार से रहित हैं, सब सुखकारी, सबको सुख देने वाले हैं, सभी विधि संतोषी और तथा सबको सुख देने वाले तो हैं ही, और साथ में सब प्रकार से परम संतोषी हैं। अब कहते हैं एके तुम दो और न कहू एको नाम कहियो, आयुर्बल फूट्यो धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब कहते हैं एके तुम और श्री राम दोनों ही क्या हो? एक ही नाम आपका विष्णु के ही अवतार हो। आप दोनों ही क्या हो? तुम और श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार होने के कारण एक हो। इस कारण तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों के नाम भी समान हैं। अब विष्णु का अवतार होने का तुम्हारा जो प्रभाव है अर्थात समय है, वो बीत गया है। अतः आयुर्बल फूट्यो धनुष टूट्यो, जो मैं मन सुख पायो। तो कहता है श्री राम, मेरे धनुष को भंग किया है, इससे मुझे तन और
मन में अतीव प्रसन्नता हुई है। अर्थात इसके लिए किसी को दोष मानना ठीक नहीं है। यह महादेव जी और परशुराम जी को समझा रहे हैं। इसमें परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार रूप बताया गया है। भगवान विष्णु ने धरती पर पापियों को दंडित करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है। और धनुष भंग से स्वयं शिव जी ही खुद ही वो भी प्रसन्न है। अनुप्रास काव्यलिंग है और परिकर अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और सवैया छंद इसमें है। यह आपको विशेष में लिखना है। अब है अगला 19 नंबर का। 19 नंबर के भेव का अर्थ रूप या भेष, नेह का अर्थ होता है प्रेम, अपनाओ को स्वयं को, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र और भृगुनाथ परशुराम। ये बार बार आया है भृगुनंदन भृगुनाथ। अब कहता है तुम अमल निता अनंत अनादि देव, नहीं वेद बखानत सकल भेव। अब कौ समान नहीं वेद नेह, भव भक्तन कारण धरत देह। अब आपनौ पहचानी विप्र, सब करहु अगलौ काज क्षेत्र। तब नारायण कौ धनुष जानी, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानी। पानी का अर्थ होता है हाथ में दे दिया। पानी का अर्थ है हाथ। अब कहता है जब इस रूप को, ये कथन महादेव कहते हैं, प्रस्तुत अवतरण है वो आपको उसमें संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत जो पद्यांश है या छंद है केशव की रामचंद्रिका से लिया गया है या उद्धृत है या अवतरित है। इसमें शिवजी परशुराम को समझाने के साथ ही श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं तुम अमल अनंत अनादि देव, नहीं वेद बखानत सकल वेद। कि महादेव जी कहने लगे कि हे राम तुम निर्मल हो, अमल तुम निर्मल हो। अमल का अर्थ हो गया निर्मल, अनंत हो और अनादि देव हो, अनादि देव हो। नहीं वेद बखानत सकल भेव। वो कहते हैं कि तुम्हारे समस्त रूप का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। तुम तो समदर्शी हो और तुम्हारा न किसी से बैर है। भव भक्तन कारण धरत देह है, कि तुम्हारा किसी से बैर भी नहीं है और तुम सबसे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो। सब भक्तों के कारण ही तुम मानव शरीर में अवतार धारण करते हो। भक्तन, भव का अर्थ संसार, भक्तन भक्तों के कारण ही धरत देह, तुम धरती पर अवतार रूप में अवतरित हुए हो। कहता है अब आपन पौ पहचानी, विप्र सब करु अगलौ काज शिप्र। तब नारायण को धनुष जानी, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानी। महादेव परशुराम से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, हे ब्राह्मण, अब तुम स्वयं को पहचानो, अर्थात तुम्हारे अंदर विष्णु का वह अवतारी अंश नहीं रहा जिसके कारण तुम दुष्टों का संहार करने में सफल रहे हो। अब तुम केवल एक ब्राह्मण हो, विप्र ब्राह्मण हो। सब करहु अगलौ काज शिप्र। अब तुम आगे के, अगलौ आगे के, काज का अर्थ होगा काम या कार्यों को, शिप्र का अर्थ है शीघ्र, कि तुम जो अब आगे के जो काम हैं उनको आप शीघ्रता से करो, अर्थात वन में जाकर तपस्या करो। तब नारायण कौ धनुष जानी, भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानी। तब महादेव का ये आदेश सुनकर के उन्होंने, परशुराम ने नारायण कौ धनुष जानी, नारायण के धनुष श्री राम के हाथों पानी
पानी हाथों में दे दिया। अर्थात ये जानने के लिए कि क्या ये सचमुच नारायण के अवतार हैं, ये सोचकर उन्होंने जो धनुष था वह रघुनाथ जी को नहीं, रघुनंदन ने और श्री राम को दे दिया। इसके बाद इसमें विष्णु के परशुराम अवतार की परिणत श्री राम के रूप में वर्णित है। संवाद योजना सफल रही है, अनुप्रास अलंकार है, काव्य अलंकार है और परिकरापुर अलंकार है। अब है अगला अपना रघुनाथ नारायण को धनुष बाण लियो, एंचो हंसी देवन मोद कियो। रघुनाथ कहे अब काहि हनौ, त्रिलोक के कंप्यो भय घमानी घनौ। दिवी देव दहे बबु बात कहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे। आकाश विमान अमान छय हा हा हा, सब ये शब्द रच। अब क्या होता है, इसमें नारायण का धनुष जब उनके हाथों में लेने के बाद श्री राम ने जो कहा और उस समय का जो प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन इस पद में, इस छंद में किया गया है। नारायण कौ धनुष बाण लियो, एंचो हंसी देव मोद कियो। एंचो का अर्थ है खींचना, खींचा। मोद का अर्थ है प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना। हनो का अर्थ है मारू। दिव्य का अर्थ है देव या देव दिग्पाल। वात का अर्थ है वायु। ऐमान का अर्थ है अपरिमित। द्रच्य का अर्थ है कहने लगे। अब है नारायण को धनुष बाण लियो, एंचो हंसी देवन मोद कियो। परशुराम ने नारायण का धनुष लेकर उसे श्री राम ने हंसकर खींचा, अर्थात सहजता से उस पर बाण का संधान किया, तो इससे देवताओं को भी प्रसन्नता हुई। धनुष खींचकर श्री राम ने परशुराम से कहा, रघुनाथ कहो अब कानि हनौ, त्रिलोक कप्यो भय बानि घनौ। अब क्या कहता है, धनुष खींचकर श्री राम ने परशुराम से कहा कि बताओ अब इसका संहार करूं। ये देखकर तीनों त्रैलोक के कप्यो, तीनों लोग हैं वो भयभीत हो गए, कंपायमान हो गए या डर गए या भयभीत हो गए या कांपने लगे। सभी दिग्पाल जलने लगे। वायु दिवी देव दहे, सभी दिग्पाल हैं वो दहे का अर्थ होता है जलना, जलने लगे। बहु बात कहे, और सभी क्या है दिग्पाल जलने लगे और वायु के प्रचंडता से गतिमान हो गई। वायु है वो भी प्रचंड गति से चलने लगी। धरती भूकंप गयो बहु बात जहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे। और इसके कारण धरती है वो कंपायमान होने लगी या भूकंप हुआ और बड़े दिग्पाल गिरिराज, बड़े बड़े जो गिरिराज कौन है, पर्वत ढहने लगे या गिरने लगे। आकाश विमान अमान छय हा हा, सबकी यह शब्द रच। तब आकाश में असंख्य विमान, देव विमान हैं वो छा गए और सब ही हाहाकार का शब्द है वो कहने लगे। अर्थात बाण संधान से सभी भयभीत हो गए कि यदि ये बाण साध देंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। तब श्री राम, इसमें विशेष में लिखना आपको, श्री राम द्वारा जो हंसकर नारायण का धनुष तानने से देवताओं को जो प्रसन्नता हुई और उसे विश्वास हो गया कि श्री राम के रूप में अब कौन है, विष्णु भगवान हैं, वो स्वयं ही हैं और वो धरती पर दुष्टों का अवतार संहार करने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं।
इसमें अनुप्रास अलंकार है और पिहित अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब आज हमने परशुराम संवाद है वो पूर्ण कर लिया है। अगला अपना टॉपिक होगा वन में राम। जो अपनी अगली वीडियो होगी उसमें अलग से आपको वन में राम का चित्रण हम इनका सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।